क्या गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या बात है आज? बात यह है कि आज फरीदाबाद नगर निगम के कुछ ठेकेदार मेरे से आके मिले, उन्होंने संपर्क करा। 2-3 दिन से वो मेरे से टाइम मांग रहे थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और उन्होंने जो है कि मिलकर मुझे अपनी समस्या रखी और उन्होंने ये बताया कि नरेंद्र गुप्ता जो यहाँ से विधायक हैं, उनके भांजे हैं वैभव अग्रवाल, और 2019 में इन्होंने बांके बिहारी और श्री कृष्णा के नाम से 2 फर्म बनाई और नगर निगम के अंदर 90% काम इनको दिए जा रहे हैं। यदि कोई ठेकेदार टेंडर भरता है या फाइल लगाता है तो उसको ये धमकी दी जाती थी कि भाई तुम टेंडर भरोगे, काम करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो 90% 95% काम वैभव अग्रवाल को दिए गए। उसने जो है कि सीकरी के अंदर अपना इंटरलॉकिंग टाइलों का अपना प्लांट लगा रखा है। उसी के प्लांट की टाइलें उसी को ठेके दिए जा रहे हैं और उसी के प्लांट की टाइलें नगर निगम के अंदर लगाई जा रही हैं। ना मापदंड चेक हो रहे, ना क्वालिटी चेक हो रही, ना थिकनेस चेक हो रही है। उसके अलावा आरएमसी के काम भी उसको दिए जा रहे हैं और वह आरएमसी जो कि जितेंद्र मंगला है, जिनके फादर गौ सेवा समिति के हरियाणा के चेयरमैन थे, उनके बेटे हैं। उनका आरएमसी प्लांट है सीकरी के अंदर और वहां से जो है कि वैभव अग्रवाल आरएमसी खरीद रहे हैं और लेके ये सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। और उधर नगर निगम भी आरएमसी जो है कि जितेंद्र मंगला जी से ही परचेज कर रही है, जो कि बिल्कुल भाजपा का परिवार है, भाजपा के सदस्य हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र गुप्ता जी का परिवार, वे उनके रिश्तेदार, वे उनके मिलने वाले, वही लोग नगर निगम के अंदर सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी फर्में बना ली हैं, फर्में बनाकर वही टेंडर भर रहे हैं, वही वर्क ऑर्डर कर रहे हैं। तुरंत उनको पेमेंट दी जा रही है, काम भी चेक नहीं हुआ किया जा रहा, थिकनेस चेक नहीं की जा रही, रोडों की इंटरलॉकिंग की कोई क्वालिटी चेक नहीं की जा रही और उनको दबादब चेक बना के दिए जा रहे हैं। और 90% 95% ठेकेदार ऐसे हैं नगर निगम के जो दुखी और पीड़ित हैं, जो जिसमें से 20-25 ठेकेदार मेरे से आके आज मिले। उन्होंने संपर्क करा, उन्होंने अपनी समस्या रखी कि करीब 5 साल से हमें नगर निगम में कोई काम नहीं दिया जा रहा, कोई टेंडर नहीं दिया जा रहा, कोई फाइल नहीं लगाने दी जा रही, और यदि लगाते हैं तो अधिकारी अंदर ग्राउंड हमसे ये कहते हैं भाई कार्रवाई हो जाएगी, ये तो नरेंद्र गुप्ता के भांजे को दे दो, उसके भतीजे को दे दो। वो भी ठीक नहीं है, जिनको टेंडर दिए जा रहे, क्या कुछ है वो मामले? अच्छा, दूसरा क्या है कि नरेंद्र गुप्ता जी ने 3 से 4 सीवर की मशीनें बना रखी हैं, सीवर क्लीन मशीनें, जो कि नगर निगम के अंदर काम कर रही हैं मशीनें। और मशीनें नरेंद्र गुप्ता जी की हैं, विधायक जी की हैं। एक योगेश मंगला हैं बल्लमगढ़ के, 6 महीने करीब जेल में रह के आए हैं। अपने साले की लड़की के मुकदमे में पॉस्को में वो बंद हुए थे और वो नगर निगम के अंदर आज ये मशीनें चला रहे हैं। नीरा जी, जिस तरह से आप विधायक, बीजेपी के विधायक पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, क्या लोगों ने आकर या ठेकेदारों ने आकर आपसे बात की इस बारे में कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? बिल्कुल करी बात, और यही तक बताया कि योगेश मंगला वो व्यक्ति है बल्लमगढ़ से जो 6 महीने जेल में रह के आया। साले की लड़की के मामले में पॉस्को का मुकदमा दर्ज हुआ। वो सीवर मशीनें नगर निगम के अंदर चला रहा है, एक मुलजिम, एक क्रिमिनल आदमी चला रहा है, और मशीनें नरेंद्र गुप्ता जी की हैं, लेकिन बेनामी करके उसके थ्रू मशीनें चलाई जा रही हैं। और मशीनें खड़ी रहें, चलें ना चलें, डीजल भी दे रही है नगर निगम, उनको चेक भी दे रही है, पेमेंट भी दे रही है। तो ये गंभीर बात है कि पूरी नगर निगम को जो है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने देश को लूटा, नरेंद्र गुप्ता के परिवार में रिश्तेदार नगर निगम को लूटने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम इसके खिलाफ आरटीआई डालेंगे, इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर जी हैं, उनसे भी हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा जल्दी ही लेके, और जो अपने सीआईडी डीजी हैं आलोक मित्तल जी, उनसे भी हमारा एक डेलीगेशन जल्दी मिलेगा और इसमें हम कार्रवाई के आदेश कराएंगे कि 5 साल के अंदर वैभव अग्रवाल की इन कंपनियों को, श्री कृष्णा व बांके बिहारी को कितने काम दिए गए, कहाँ कहाँ इसने काम करे, क्या थिकनेस है फाइल के अंदर इंटरलॉकिंग टाइलों की, मौके पे किस थिकनेस की लगाई गई है, क्या क्वालिटी मापदंड हमारे उस पर उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। आरएमसी प्लांट उसका ना होते हुए उसको आरएमसी सड़कें दी जा रही हैं, वो आरएमसी सड़कें बना रहा है। आरएमसी जितेंद्र मंगला जी के प्लांट से ले रहा है और जितेंद्र मंगला जी की ही आरएमसी सप्लाई नगर निगम में हो रही है।
आखिर और लोगों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? क्यों बीजेपी के लोग ही, क्यों इसके परिवार के लोग ही वहां ठेके ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके चेक भी तुरंत बनाए जा रहे हैं? ना साइड चेक की जा रही है, ना थिकनेस चेक की जा रही है, ना क्वालिटी चेक की जा रही है। नेताजी, जिस तरह से जो है विपक्ष में जो है क्या नाम है कांग्रेस है, क्या इसका जो मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा? बिल्कुल, आने वाले सेशन के अंदर हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, उनसे मिलेंगे। पूरा हम डेलीगेशन मिलेगा और इसको विधानसभा में रखवाने का काम करेंगे। अपने नीरज शर्मा जो एनसीआर के मात्र एक विधायक हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी इसको रखवाने का हम काम करेंगे। और इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो ओल्ड फरीदाबाद के बाजार के अंदर व्यापारियों के टीन सेट तोड़े गए, तखत तोड़े गए, काउंटर तोड़े गए, शोकेस तोड़े गए, रेहड़ियां तोड़ी गई, वो भी नरेंद्र गुप्ता विधायक ने तोड़वाई। अफसरों ने खुद अपने मुंह से यहाँ बोला, हमें कोई शौक नहीं है गरीबों को उजाड़ने का। मैं मौके पे था, उन्होंने सीधा नरेंद्र गुप्ता जी का नाम लिया। लखन जी, अक्सर ना कांग्रेस पर ये आरोप लगाता है कि परिवारवाद, यहाँ विधायक खुद यहाँ परिवार को फायदे में आप जांच करा लें, वैभव अग्रवाल सगा बन जाए इनका। धमकाने का भी काम किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई, एक बार इसे पूरा बताएं। मैं यही बताना चाहता हूँ, वैभव अग्रवाल इसका सगा बन जाए। 2019 से लेकर 23 दिसंबर तक का आप रिकॉर्ड निकलवा लें कि श्री कृष्णा और बांके बिहारी को कितनी फाइलें दी गई हैं, कितने टेंडर दिए गए, कितने वर्क ऑर्डर हुए हैं, कितनी एमबीए ब्रांच से पेमेंट हुई है। और ये भी रेशा फैलाया जाए कि उसको 5 साल में कितनी पेमेंट हुई है, और बाकी जो 400-500 ठेकेदार नगर निगम काम कर रहे हैं, जो मर्द होता है, खुददार होता है, वफादार होता है और मजबूत होता है, उसी का विरोध होता है। कमजोर का कभी विरोध आपने सुना है क्या? नीरज शर्मा जी एकमात्र एनसीआर के विधायक हैं। इंडिया गेट से लाल किले से लेकर आगरे तक, ताजमहल तक अकेले मात्र एक विधायक हैं। यदि उनका विरोध हो रहा है तो कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। क्या लग रहा है कि जो बीजेपी इस बात को आगामी चुनावों को लेकर अब जो और ठेकेदार है उनको टेंडर देने का काम किया जा रहा है और उन्हें डराने ठेकेदारों ने यहां तक कहा है कि कांग्रेस राज राम राज था। 2005 से 14 तक हमने खूब काम करा, ईमानदारी से काम करा, हमें किसी ने कभी तंग नहीं करा, परेशान नहीं करा, टाइम पे हमारी पेमेंटें मिली हैं। लेकिन 2019 से लेकर 24 तक इस यूं कह रहे हैं 2014 के बाद से अब तक इतना बुरा हाल रहा कि काम ही नहीं करने दे रहे। अफसर ही मना कर देते, यार तुम मत लेना इस फाइल को, नरेंद्र गुप्ता जी का भांजा लेगा, तुम मत लेना, जितेंद्र मंगला लेगा, तुम मत करना, इंटरलॉकिंग का प्लांट उनका है, उनकी टाइलें लगेंगी। इस तरीके की बातें मेरे पास आई है। ठेकेदार डरे हुए हैं, आप पता कर लें, आप रिकॉर्ड को तो कोई नहीं छुपा सकता, इसीलिए डरे हुए हैं। कोई ठेकेदार यदि टेंडर भरता है तो नीचे के अधिकारी उसको कह देते बुला के, यार तू गलती कर रहा है, टेंडर मत भर, ये तो उसको देना वैभव अग्रवाल को, ये तो श्री कृष्णा को और बांके बिहारी को देना है। आप मत भरो, नहीं तो आपकी सैंपलिंग हो जाएगी, आपको मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये बात शिकायत नहीं हो सकता था उनके पास? मेरी विधानसभा के तो मेरे पास ही आएंगे ना। क्या बोल रहे थे ठेकेदारों ने आके मेरे से कहा, 20-25 ठेकेदार थे, कई बार मिले हैं, लेकिन जब सिर से ऊपर पानी उतर गया, वो ठेकेदार आज आके मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो 5 साल से सड़कों पे आ गए, 5 साल से हमने 1 रुपए का काम नहीं करा, हमें 1 रुपए का काम नहीं दिया जा रहा, हमें धमकाया जा रहा, डराया जा रहा। हम टेंडर भरने जाते हैं तो अधिकारी ये कह देते हैं, नहीं नहीं आप टेंडर मत भरना, ये तो श्री कृष्णा को और उसको दी जाएगी, बांके बिहारी को, वो तो वैभव अग्रवाल को दी जाएगी, उनका भांजा है भाई,
कल को विधायक जी सैंपलिंग करा देंगे, तुम्हारे पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। फैजाबाद में काम नहीं हुए, फैजाबाद में जो विधायक साहब तो कहते हैं कि कहाँ काम हुए हैं? बताइए, आप बताइए। बताइए। पहली बात तो काम नहीं हुए, और दूसरा ये जांच करा ले जितने काम हुए हैं उसमें 85-90% काम वैभव अग्रवाल की फर्म ने करे, बांके बिहारी ने करे हैं और श्री कृष्णा ने करी है। इंटरलॉकिंग के टोटल काम ही इन्होंने करे हैं। लखन जी, अपना प्लांट लगा लखन रखा जी, सीकरी में। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक के ऊपर आप, सर क्या पुष्टिकरण है आपके पास? केवल एक प्रेस वार्ता करके आप बता रहे हैं या कुछ और भी पुष्टिकरण है? मैं कहता हूँ आप नगर निगम में जाइए ना, मैंने RTI डलवाई है आज, सारा रिकॉर्ड भी आएगा। अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पूरे रिकॉर्ड के साथ करूंगा। और आप भी नगर निगम में जाइए ना, आप जाके पूछिए ना, रिकॉर्ड MBA ब्रांच में जाइए ना, आप अकाउंट ब्रांच में जाइए, जाके देखिए ना रजिस्टर खोल के उनका, MBA रजिस्टर खोल के देखिए ना कितनी पेमेंट किसको हो रही है। मैं क्या उनको ले जाऊंगा क्या उठा के? जी, अक्सर विधायक जब निरीक्षण करते हैं तो कोताही बरतने पे बड़ा फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, तो क्या वो सब एक दिखावा मानते हैं? नहीं। रही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है जल्दी, और उसके बाद फिर वही निष्पक्ष काम होंगे। वही अपने जो कि ठेकेदारों के साथ जो जाती हो रही है उसका निदान किया जाएगा। 959595। इस बात को लेकर आप आगे भी ले जाएंगे कि अगर बिल्कुल लेके जाऊंगा, बिल्कुल। आपको विनीत जी पता है मैं रुकने वाला ठहरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सरकार सत्ता पक्ष से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और मैंने जो बात कही है आपको, आप नगर निगम से रिकॉर्ड खंगाल लें कि वैभव अग्रवाल, पहले तो ये निकाल लें है कौन, फिर निकाल लें श्री कृष्णा बांके बिहारी फर्म किसकी है, और फिर ये निकाल लें कि अब तक टोटल ठेकेदारों को कितने काम मिले, इसको कितने मिले, रेशा फैला लें। ठीक है, एक रोटी 3 व्यक्ति हैं, एक रोटी 3 व्यक्ति है तो 3 टुकड़े होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि एक व्यक्ति पूरी रोटी खा गया, 2 आदमी बिना रोटी के रह गए। और दूसरा MBA ब्रांच के अंदर अकाउंट ब्रांच में जाके ये खंगाल लें कि कब कब पेमेंट हुई है, कितनी कितनी पेमेंट हुई है, आप देख सकते हैं। अगर कांग्रेस आती है तो क्या करके आएगी नई कांग्रेस? कांग्रेस ने 2005 से 14 तक, सुनने की बात है, आप सुनिएगा ढंग से, 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के CM रहे। मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, IMT, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, गुड़गामा सोना बाईपास 6 लाइन, कैली बाईपास, KMP, रेन्यूअल योजना, आपको बता दूं सेक्टर शहरों में RMC सड़कें, पार्कों की बाउंड्री वाल, कैनोपी, झूले, बेंच, हाई मार्क्स लाइट, फुटपाथ और पानी के ट्यूबवेल लगाने का काम, ग्रेटर फरीदाबाद बसाने का काम कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप ये बताओ, इन्होंने कहा बल्लभगढ़ से मेट्रो पलवल ले जाएंगे, 2014 में अनाउंस करा, एक भी पोल लगा। इन्होंने कहा बदरपुर से मेट्रो गुड़गामा ले जाएंगे, क्या एक भी पोल लगा के दिखाया इन्होंने? सब झूठी बातें। क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल आया, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई कॉलेज खुला, कोई स्टेडियम आया, कोई एयरपोर्ट आया, कोई बाईपास निकला, कोई हाईवे निकला? बट दिस क्या है स्मार्ट सिटी? क्या आप बताइए। कांग्रेस आती है तो अब नया क्या करेगी कांग्रेस? बल्लभगढ़ से पलवल तक, होटल तक मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे, गुड़गामा मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम हम करेंगे, 100 गज गरीबों को प्लॉट और मकान बना के देने का काम हम करेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर हम देंगे, प्रॉपर्टी ID घोटाले को खत्म हम करेंगे जिससे लोग और जनता परेशान है, हरियाणा में GST से व्यापारियों को राहत दिलाने का काम हम करेंगे। आखिरी सवाल, आपने बताया कि एक मशीन 2 मशीन उन्होंने ली हुई है और वो उससे काम करवा के पेमेंट भी नगर निगम से लेते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? पता कर ले आप। योगेश मंगला मशीन चला रहा नहीं चला रहा,
और मशीनें किसकी हैं उसकी निकाल लें आप। ठीक है सर। आप उसका मशीनें किसने परचेज करी हैं, किसके नाम है। और योगेश मंगला जो एक क्रिमिनल व्यक्ति है, उसके वो नरेंद्र गुप्ता जी के घर आता जाता रहता है, जिसने अपने साले की लड़की के साथ ही पॉस्को का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ, 5-6 महीने वो जेल रह गया है। नगर निगम से ऐसा व्यक्ति पेमेंट ले रहा है, ऐसा व्यक्ति सीवर की मशीनें वहां चला रहा है। वो तो खाली मुखोटा है, जैसे कि बच्चे सर्कस में रामलीला में मुखोटा पहन लेते हैं ना, मुखोटा है। मशीनें तो नरेंद्र गुप्ता जी की है। धन्यवाद। तो देखिए, लखन कुमार सिंगला ने एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें तमाम विधायक के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि किस तरह से जो टेंडर हैं वो किसको दिए जा रहे हैं। फिर भी हम अपील करते हैं, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमें रख सकते हैं। धन्यवाद।